शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 20वां वीडियो है। कल हम 15 गाथा तक का चिंतन किए थे। 16वें गाथा में गुरु भगवान क्या कहते हैं? कसिनम पी जो इमम लोयम परिपुन्नम दलेजा इक्कस तेना विषे न संतुषे ये दुपरिये इमे आया। गुरु भगवान 16वें गाथा में समझाते हैं, देखो इस वर्ग की शुरुआत कपिल मुनि ने की है। कपिल मुनि के उदाहरण से गुरु भगवंतों ने की है, लेकिन अभी तक गुरु भगवंतों ने हमें जो दोष हैं, जो कषा हैं, उसके अनेक प्रकार से हमारे संसार में, परिवार में कैसा परिणाम होता है उसका ही हमें विश्लेषण में अधिक रूप से आया है। लेकिन ये जो पाठ है, ये जो वर्ग है, इसका निर्माण क्यों हुआ है कि कपिल मुनि का लोभ कैसे बढ़ता गया। अभी तक उन्होंने लोभ बढ़ा इसके बारे में या काम के बारे में उन्होंने समझाया कि ये दो जो चीज है, कौन से विकार, काम और लोभ, ये बहुत ही खतरनाक विकार है, इससे बचना चाहिए है। इसके अनेक उदाहरण उन्होंने अभी तक के गाथा में दिया। अब आज यहाँ से 16 और 17 गाथा के अंदर आगे गुरु भगवंतों ने कपिल मुनि के बारे में समझाया है। उन्होंने क्या कहा है कि पुरुष का धन धान्य भरपूर सामग्री यानी विश्व की पूरी सामग्री दी तो भी वो संतुष्ट नहीं होता, ये उसका लोभ प्रतिपल बढ़ता है। अब ये लोभ के कारण ही ये कपिल मुनि का दृष्टांत सामने आया है। गुरु भगवंतों ने उस समय क्या लोभी अकेले कपिल मुनि ही थे क्या? दूसरे नहीं थे क्या? फिर कपिल मुनि को ही उन्होंने दृष्टांत के रूप में क्यों प्रस्तुत किया? उन्होंने इसीलिए प्रस्तुत किया है कि कपिल मुनि एक साधक थे। वो सही दिशा के ओर राह पर चल रहे थे और उन्हें उनके माता ने सही संस्कार दिए और सही गुरु के पास भेजे, और सही गुरु के पास भेजने के पश्चात भी आदमी कैसा दूसरे मार्ग पर चले जाता है, कैसा भटक जाता है, ये हालत गुरु भगवंतों ने कपिल मुनि के उदाहरण से हमारे सामने प्रस्तुत की है। कपिल मुनि जब वहाँ पर अध्ययन के लिए गुरु के पास गया और वहाँ पर संयोगवश से वो कथा अलग हो जाएंगी, लेकिन संयोगवश से उनका एक वंश से संपर्क आया और संपर्क आने के वजह से उन्हें सिर्फ 2 मासा सोने की जरूरत थी। तो वो 2 मासा सोने के लिए कपिल मुनि ने क्या क्या किया है ये कथा आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कथा का विश्लेषण न करते हुए कपिल मुनि को सिर्फ कितनी आवश्यकता थी? 2 मासे सोने की, लेकिन उनकी अपेक्षा बढ़ती गई कि नहीं? अब ये बढ़ती गई तो गुरु भगवान इस उदाहरण से ये समझाते हैं कि हम भी ये न समझे कि हम नहीं भटक सकते, हमारा रास्ता बदल नहीं सकता, ये हमारी धारणा न बनी रहे
क्यों न बने रहे? क्योंकि कपिल मुनीश्वरी का उच्च कोटि का साधक भी कैसा वातावरण मिलने के पश्चात वो उस राह से भटक जाता है, इसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि जैसा जैसा हमें लोभ बढ़ता जाएगा वैसी वैसी हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। हमारी तृष्णा वो कम नहीं होगी। कम नहीं होगी इसका मतलब कम नहीं होगी क्या? कम होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सतत जागृत रहना पड़ेगा। सतत जब हमारी कामना अगर बढ़ने लगी, ये बात जब भी ध्यान में आए, उस समय हमने ये चिंतन करना चाहिए, मुझे कितनी की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं हमारे परिवार के अंदर तनाव क्यों बढ़ रहा है। हमें एक मकान है, एक दुकान है, एक गाड़ी है, रोज का रोटी बेटी व्यवहार व्यवस्थित चल रहा है, फिर हम तनाव में क्यों हैं? क्योंकि हमारा लोभ बढ़ा है। आज हम देखते हैं मुझे ये मकान है, एक प्लॉट है, लेकिन बाजू का अगर प्लॉट मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हमारी धारणा बन जाती है। जब हमारे एक मकान में हम समाधान नहीं मानते, एक दुकान में समाधान नहीं मानते, तो हमारा लोभ बढ़ते जाता है। और लोभ सिर्फ लोभ बढ़ता है क्या? लोभ के साथ हमारी तृष्णा, हमारा तनाव बढ़ जाता है। फिर ये तनाव बढ़ने की वजह से हम हमेशा अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारी साधना तनाव के कारण सही ढंग से नहीं चलती है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर क्या कहा है कि तुम्हारा जो लोभ वृत्ति है उसे बढ़ने मत दो, उस पर अंकुश लगाओ। जब तक तुम अंकुश कैसे लगाओगे? लोभ पर तुम्हारा प्रभाव कैसा बैठेगा? जब तुम पचकान में आओगे। अगर आपने धारणा कर ली कि मुझे जो आवश्यकता है उतना मेरे पास है, रहने के लिए मकान है, दुकानदारी के लिए दुकान है, और रोज का व्यवहार चलने पूरते मेरे पास साधन है, तो फिर मैं आदि का क्यों सोचूं? ये आदि का सोचने के कारण हम तनाव में रहते हैं। फिर तनाव में अगर रहे तो हमारी साधना कैसी उचित होगी? इसीलिए गुरु भगवान यहाँ कहते हैं कि धन धान्य से भरपूर समग्र विश्व भी दे दिया तो भी वो संतुष्ट नहीं हो जाएगा। देखो, गुरु भगवंतों ने यहाँ कोई सीमा ही नहीं रखी। हम तो भी एक दो मकान की बात कर रहे हैं। गुरु भगवान क्या कहते हैं? समग्र विश्व, पूर्ण विश्व भी तुम्हारे अधीन अगर कर दिए तो भी वो लोभ वृत्ति संतुष्ट नहीं होगी। तो लोभ वृत्ति संतुष्ट कब होंगी? जब तृष्णा पर तुम अंकुश लाओगे, उस पर तृष्णा हमारे पर हावी न हो जाए, लोभ हमारे पर हावी न हो जाए, इसका हम ध्यान कब रखना चाहिए? सतत हर पल हम ध्यान रखना चाहिए कि मेरा लोभ तो नहीं बढ़ रहा है, मैं लोभ के कारण कोई गलत तो काम नहीं कर रहा हूँ ना। जो भी हम गलत काम करते हैं ना, उसके पीछे लोभ, कामना, तृष्णा ये प्रमुख कारण होते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी चीज में हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। और जब हम संतुष्ट नहीं होते, जब हमारा मन संतुष्ट नहीं होता, तब तक हमारा मन विचलित ही रहता है। और विचलित मन कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकता है। फिर चाहे व्यवहार का काम हो, चाहे परमार्थ का काम हो, अगर तुम्हारा मन अगर अशांत होगा तो अशांत मन में
तुम सही ढंग से कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम।